हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है इन्फोसिस, उसका बायबैक आया हुआ है। मतलब रिकॉर्ड डेट जारी हुई है उसकी 14 नवंबर को। एंड उसमें 18,000 करोड़ रुपए के वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी वापस बायबैक कर रही है। 1800 का प्राइस रखा है और कंपनी का जो आज के दिन शेयर प्राइस चल रहा है वो 1520 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा है। राइट, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ पे और ध्यान लेके जाना चाहूँगा कि कंपनी का जो इन्फोसिस का प्राइस है वो तो 1520 चल रहा है, बट कंपनी का जो इन्फोसिस का फ्यूचर्स का प्राइसेस है, डेरिवेटिव्स, वो लगभग यहाँ पे 1500 के आसपास में चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर यूजुअली जो नॉर्मल मार्केट कंडीशंस होती हैं उनके अंदर में जो फ्यूचर्स का प्राइसेस होता है वो प्राइस कंपनी के स्टॉक प्राइस से ऊपर चल रहा होता है। तो ऐसा तो सिचुएशन तभी होता है जब लोग जो है स्टॉक को खरीद रहे हों और फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हों। ऐसे उसी सिचुएशन में होता है, तभी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और फ्यूचर्स का नीचे आएगा। ऐसी सिचुएशन बायबैक के टाइम पर बनती है, बिकॉज एक रिच पीपल स्ट्रेटजी है जिसको मैंने आपको समझाया हुआ है एक अलग वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, क्योंकि उसको आप डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें लोग फ्यूचर्स को बेचते हैं और स्टॉक को बाय करते हैं ताकि वो रिकॉर्ड डेट को अपने अपनी जो है कि मेरे पास में इतने शेयर्स हैं, बायबैक के रिकॉर्ड डेट के दिन मैं एलिजिबल रहूँगा बायबैक के अंदर में इतने शेयर्स के लिए। राइट, तो ये रिच पीपल स्ट्रैटेजी है जिसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं एंड उसका आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो 15 लाख रुपए से कम है तो। बिकॉज अगर इससे ऊपर है तो फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दोगे, काफ़ी अच्छा खासा टैक्स दे दोगे। तो आपको कुछ खासा ज़्यादा कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं वहाँ पर। राइट, अगर आपकी 20 लाख रुपए के आसपास इनकम है, 25 है, तो फिर तो शायद हो सकता है आपको नुकसान हो। राइट, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 1500 के आसपास में कंपनी का प्राइस है और 1800 पे खरीदे फिर भी आपको नुकसान होने के चांसेस हैं अगर आपने 25 लाख रुपए से ऊपर इनकम है तो। मैं तो मोस्टली कहता हूँ जिसकी 15 लाख से ऊपर है तो वो मत ही करो भाई, क्योंकि फालतू आपका झंझट टैक्स टैक्स में चला जाएगा इतना। राइट, अगर आपकी 12 से कम है तो फिर आप ये लफड़ा ले सकते हो, मतलब बायबैक के अंदर में थोड़ा बहुत पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हो। अब वो जिनकी 12 से कम है और वो रिच पीपल स्ट्रैटेजी का भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल मार्केट जो रिटेल कैटेगरी है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज़ जनरल कैटेगरी के अंदर में मतलब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके अकाउंट के अंदर में 2 लाख रुपए से कम है तो आप रिटेल कैटेगरी में आओगे। अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा के तो फिर आप उसमें जनरल कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर पाओगे। वो ऑटोमेटिक अपने आप से तय हो जाता है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में कितने हैं उसके हिसाब से आप रिटेल में रहोगे कि उसमें जनरल कैटेगरी में रहोगे। बट पॉइंट है कि अब दोनों ही कैटेगरीज के अंदर एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रह सकता है, तो देर आर चांसेस कि आपका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो रिटेल कैटेगरी है उसी के अंदर में ज़्यादा रहने की उम्मीदें हैं। बिकॉज़ जो लोग वैसे तो दोनों के अंदर में इस बार एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा रहने की उम्मीदें हैं। उसके पीछे रीज़न्स हैं। नॉर्मल मार्केट अगर पहले अगर बायबैक्स को हम लोग कंसिडर करते हैं पुराने ज़माने के, तो ये इस बायबैक के अंदर ज़्यादा रहने की उम्मीद है बिकॉज़ ऑफ द रीज़न, पहले तो प्रमोटर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। दूसरा, जो 15 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है, 25 लाख रुपए से 20 लाख, 25 लाख से ऊपर की इनकम है सालाना किसी की, तो वो भी पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनकी 12 से कम है। राइट, तो अब काफ़ी नंबर ऑफ पीपल जिनके पास में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ शेयर्स उनके अकाउंट में है, फिर बड़े नंबर ऑफ शेयर्स अपने अकाउंट में लेके बैठे हुए इन्फोसिस के, वो तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं यहाँ पर, बिकॉज उनको पता है कि मेरे बायबैक कर भी लूंगा तो भी मेरे को टैक्स में ही पैसा देना है, तो फिर क्यों लफड़ा दूं फालतू का, तो वो तो पहले ही आउट हो जाए। काफ़ी भाई लोग हैं जो कि जिनकी कम है तो वो यहाँ पर अच्छा खासा पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से टोटल जो इन्वॉल्वमेंट इन दी बायबैक प्रोसेस, जो टेंडरिंग होंगे शेयर्स, वो कम हो रहेंगे। तो जिसकी वजह से इस बार एक्सेप्टेंस रेशियो रिटेल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी दोनों में ही ज़्यादा रहने की उम्मीदें हैं। राइट, बिकॉज काफ़ी नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ टैक्सेशन रूल्स। करेंगे तो नुकसान है उनको भाई। दिस इज द बेसिक थिंग। बाकी अभी बायबैक की जो टेंड अभी रिकॉर्ड डेट 14 तारीख है, तो जिसको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है तो सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी में 300 रुपये का फ़ायदा होने की उम्मीदें हैं, और बाकी अगर आप नॉर्मली 2 लाख रुपए से कम भी शेयर्स लेके रखते हो एंड तो भी आपके जो टेंडर होने के चांसेस हैं, शेयर्स ज़्यादा ही हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहने की उम्मीदें हैं। अब कितना रह सकता है? अराउंड 30% से 40% के आसपास में रहना चाहिए। देर आर चांसेस 30-40% के आसपास में रहना चाहिए जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो। उम्मीद है इतनी, बाकी उससे कम हो तो आई थिंक मुझे उससे कम ज़्यादा चांसेस कम ही लग रहे हैं, इतने तो होने की उम्मीद है। बाकी हो सकता है कम भी हो जाए, बिकॉज़ डिपेंड्स कि काफ़ी लोग अगर जो 15 लाख से 12 लाख से जिनकी इनकम कम है वो रिच पीपल स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हुए और नॉर्मल शेयर ज़्यादा टेंडर कर देंगे, एक्सेप्टेंस रेशियो इसका ज़्यादा रहेगा बिकॉज़ बड़े लोग यूज़ वो टेंडर ही नहीं करने वाले, तो जिसकी वजह से ये जो लोग हैं ना
वो अपने घर परिवार वालों की अकाउंट से फाइलें लगाने चालू कर दें, तो फिर वो उस तरीके से हो सकता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ फाइलें लग जाएँ, तो हो सकता है एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाए, बाकी चांसेस एक्सेप्टेंस रेशियो के ज़्यादा ही रहने के चांसेस दिख रहे हैं, राइट? दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर बायबैक इज़ मुझे लग रहा है कि जिनकी इनकम कम है ना, उनको तो टेंडर करना चाहिए। सिंगल शेयर स्ट्रैटेजी आई डोंट थिंक, बट रिच पीपल स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहिए। बाकी अगर आपके पास में इफ़ यू हैव द अमाउंट 1 लाख रुपए आप अगर इस इन्फोसिस के आईपीओ के अंदर में लगा के छोड़ सकते हैं, इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, तो वो भी खरीद के और फिर जितने टेंडर होंगे ठीक है, नहीं होंगे वो आपके पास में पड़े रहेंगे तो क्या दिक्कत है। इन्फोसिस आने वाले टाइम के अंदर में आज के दिन अच्छा काम कर रही है, फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट मिलने की उम्मीदें हैं, तो एक डाइवर्सिफाइड भी होगा पोर्टफोलियो और बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाओगे, अच्छे खासे शेयर्स भी टेंडर होने के मतलब एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं और दोनों तरफ हाथों में चांदी लेके घूम सकते हैं अगर वर्थ ऑफ 1 लाख 1.5 लाख के आसपास के शेयर्स। पर ध्यान रखिए कि आपके पास में अगर 15 लाख हैं तो ही 1.5 लाख के शेयर्स खरीदिए, अगर आपके पास में 10 लाख हैं तो 1 लाख के शेयर्स, बिकॉज 10वें हिस्से से ज़्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो का अंदर में के हिसाब से, राइट? सो दैट्स माय व्यू इज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं फाइनली सी यू टुमारो।